हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ। आई एम निहारिका जॉन मेहरा एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और वो है कि किस तरीके से आप लोग अननेसेसरी टेंशन लेते हो एंड हाउ टू अवॉइड इट, क्योंकि वो जो टेंशन है दैट टेक्स अवे योर एक्यूरेसी, दैट टेक्स अवे योर एफिशिएंसी, योर कैपेबिलिटी, और वो हमें एग्जाम टाइम पर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। सो स्टे ट्यून, वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में अगर करेक्शन लाना हो उस लिए मिल जाएंगी, या अगर ऑलरेडी आप सही ट्रैक पर हो तो उससे आप बचे रहोगे। सो द थिंग इज हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी टेंशन, हाउ नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स विच डोंट मैटर एट ऑल। सो यस, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि कई बार एक अननेसेसरी टेंशन होता है, वरी होती है, जो स्टूडेंट्स अक्सर अपने साथ ले लेते हैं। आई जस्ट वांट टू पॉइंट अ फ्यू ऑफ देम सो दैट आप उन चीज़ों से काफ़ी सावधान रहो। ओके, सो एज वी सी कि अभी एग्जाम्स एसबीआई पीओ प्री का हो चुका है, आईबीपीएस पीओ प्री होने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क प्री का भी एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। ऑल इन ऑल, जो भी आपके एग्जाम होते हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप कोई एक टॉपिक कर रहे हो। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल लूंगी। सो वट एवर टॉपिक you are doing, make sure to have only that topic in mind. Okay, only one thing, only that topic in mind you should have. Now why I'm saying this, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ वोकैबलरी, मैं पढ़ा रही हूँ फिलर, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरसी का। दिस इज समथिंग जो कि आपको ना वोकैब वाला क्वेश्चन अच्छे से करने देगी, ना आरसी अच्छे से करने देगी। आई अंडरस्टैंड आरसी की टेंशन है, पैराजंबल की टेंशन है, लेकिन जिस वक्त हम वोकैबलरी कर रहे हैं, जिस वक्त हम फिलर कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप उस टॉपिक के बारे में सोचोगे या उससे घबराते रहोगे तो वो तो टोटल नुकसान ही दे रहा है आपको। आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हो। वन थिंग, हमें मल्टी टास्क करना होता है बहुत सारे एरियाज में, लेकिन कई बार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे हमारी स्टडीज की हमें कंसंट्रेशन की बहुत नीड होती है। सो यू नीड ओनली वन थिंग इन माइंड एट अ टाइम, मतलब कि अगर आप एक समय पर एक चीज कर रहे हो तो उसी पर ध्यान दो ताकि आपका फोकस जो है वो टूटे नहीं। सेकेंड थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज सम थिंग्स जो कि पास्ट की हैं, ओके, जस्ट फॉरगेट, उनसे लर्न करो। learn the lesson you need to take from whatever happened and then you move on, learn and move on. That means आपका past experience, शायद बहुत लोगों का ऐसा हुआ होगा कि अभी एसबीआई क्लर्क में नहीं हो पाया, या पहले से बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। सो दैट्स द पास्ट। नो, आपने इम्प्रूव करा, आपने उसके बाद मेहनत करी है, आपने उसके बाद अपने आप में सुधार लेकर आए हो। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वट एवर योर पास्ट इज, वट एवर द हिस्ट्री इज, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो आप नहीं कर पाए, जो छूट गया करना, जो सही नहीं कर पाए, इम्प्रूव नहीं कर पाए, आप उन चीज़ों को लेकर लर्न करो एंड यू मूव ऑन। इस तरीके से आप जो आने वाला एग्जाम है उस पर फोकस कर पाओगे। अभी सबसे बड़ी डिफिकल्टी एक जो मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स में वो ये है कि दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो पेपर है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं गया, या फिर जो स्कोर वो कैलकुलेट कर रहे हैं इट्स नॉट समथिंग जो उनको लगता है कि वो लोग प्री क्लियर कर पाएंगे। बट अब वो पेपर हो गया, अभी जो है आपके पास हाथ में है, जो आगे है वो है आईबीपीएस पी और आईबीपीएस क्लर्क। तो आप जो पास्ट में हो गया, जो आप करके आ गए हो, कहानी खत्म हो गई ना, वापस से तो आप दे नहीं सकते। सो व्हाई यू पीपल आर वरिड about something that you cannot change? See, I have one of the principles in my life कि जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसके बारे में हम टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते। So why to waste our time, energy on that particular thing? So now it is gone, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही जाने दो, उससे सीखो कहाँ कमी रह गई और उसको पूरी कैसे करना है, वो सोचते हुए प्लान करते हुए मूव ऑन करो। सो दिस इज अनदर थिंग जो कि यू नीड टू स्टॉप डूइंग, लाइक थिंकिंग अबाउट पास्ट, स्टॉप डूइंग दैट, एंड देन क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ द थर्ड थिंग,
स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओके, थिंक करो, ओवर थिंक करना बंद करो। ये तो मैं आप लोगों को इंग्लिश के सेक्शन के लिए भी कई बार कहती हूँ। आपको सपोज क्वेश्चन दिया है कि करेक्शन लेकर आओ, तो केवल करेक्शन लेकर आओ ना। उसको 10 तरीके से सोचते हैं दैट इसको अगर ऐसा होता तो किस तरीके से होता, अगर इसमें ये वर्ड लगा देते तो क्या होता। अरे ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज कई जगह काम आता है बट नॉट हियर, नॉट एट दिस पॉइंट। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये तो आपका सिलेबस वाइज हो गया कि कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि एक क्वेश्चन है सपोज मैच द कॉलम का, उसमें आपको ए डी पेयर मिला है, ठीक है, उसमें आपको मिला है पेयर बी ई एंड देन यू हैव सी एफ, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज भी है और आंसर नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब नन ऑफ दीज है, आपका टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो वो एक्सप्लेन कर देगा कि नन ऑफ दीज क्यों है। फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि डी में अगर ये आर नहीं होता, इज होता तो क्या ये हो जाता। यस, एक बार डिस्कशन कर लिया अगर टीचर ने तो ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है, आप उसकी वजह से वरी मत करो। Understanding, you have the right to know the correct thing or the correction. You also have right to understand the solution. But अगर आप अपना एनर्जी देखो, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी होती है जिसके बारे में आप जितना सोचोगे उतना यील्ड करोगे, है ना। तो अगर आप किसी एक बात पर, एक पॉइंट पर अटक गए और वहीं ओवर थिंक करने लग गए, यहाँ फ्रॉम क्यों आया, क्या यहाँ पर बाय आ सकता था, क्या यहाँ इन आ सकता था, अरे ऐसे तो बहुत सारे प्रिपोजिशन आ सकते हैं। सो आपको जितना आपको सिखाया जाता है, जितना आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, योर टीचर नोज द बेस्ट। तो और उस तरीके से आपको, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो स्टॉप ओवर थिंकिंग व्हेन यू आर डूइंग योर क्वेश्चन, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। Secondly, you need to stop overthinking in the area of your psychology, as in कि आपके माइंडसेट जो बन जाता है। ओवरथिंक कैसे होता है, आप कैलकुलेशंस करते हो बहुत सारे, है ना, इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, इतने आरसी में आ जाएंगे, फिर एक आधी दो ग्रामर के कर लेंगे। एक तो ये कैलकुलेशन हो गए, एक कैलकुलेशन आया कि अभी तक मेरा स्कोर ऐसा ऐसा रहा है तो इतना तो बना लूंगा। एक कैलकुलेशन ऐसा आया कि अच्छा इस व्यक्ति के इतने आए हैं, मेरी क्लास में तो लीडर बोर्ड में वो व्यक्ति मुझसे आगे है तो मुझे, सो मेनी थिंग्स वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपने कितना इम्प्रूव करा, क्या आप अभी भी सेम मिस्टेक कर रहे हो जो एक हफ्ते पहले, एक महीना पहले करते थे। आर यू स्टिल स्टक देयर, कि आपने कुछ आगे इम्प्रूव करा है, आगे प्रोग्रेस करी है। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट मुझसे नहीं बनता। आई हेट दिस लाइन, मैम नहीं बनता। ठीक है, कोई बचपन से तो सीखा सिखाया नहीं आता ना, सब कोशिश करते हैं। एवरी वन लर्न्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी वन ग्रोज। तो आपको भी सेम चीज आपके ऊपर भी अप्लाई करती है और आपको भी ऐसा करना है। मुझे भी एक समय पर नहीं बनता था, मैंने सीखना शुरू करा, फिर मैंने अपने जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आगे करती गई उसी फील्ड में जो मुझे चाहिए था, एंड देन हियर आई एम। एंड यू नीड टू नो दिस, इट अप्लाइज ऑन एवरीवन। तो जो ऑलरेडी बैंक एग्जाम में कोई भी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, या फिर जिनके अभी अभी पेपर क्लियर हुए हैं, वो भी एक दिन में सीख कर नहीं हुए या सीखे सिखाए बैठे नहीं थे, उन्होंने भी मेहनत करी, सीखा, अपने वीक पॉइंट्स को कॉन्कर करा, एंड दैट्स हाउ दे वर एबल टू क्रैक द एग्जाम, ऐसे सिलेक्शन लिया उन्होंने। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता, दिस इज अ रॉन्ग थॉट। क्योंकि आपका दिमाग ऑक्यूपाई किस में है कि हमसे क्या नहीं बनता। ट्राई टू चेंज इट, इसको थोड़ा रिवर्स करो। मुझसे नहीं बन रहा है, मैं कैसे तो भी बनाऊंगा, मैं कैसे तो भी बनाऊंगी। यू नीड टू थिंक दैट वे। यू नीड टू थिंक इन द वे कि ओके, दिस टाइम आई मेड दिस मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। You need to make sure that you are thinking about this thing. ओके आज मैंने ये आर्टिकल 30 मिनट्स में पढ़ा है, तो कल मैं या कुछ दिनों बाद में सेम आर्टिकल इतने ही लेंथ का, जो है नॉट सेम बट सेम लेंथ का, उसे 25 मिनट्स में पढ़ूंगा। अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दिया करो ताकि आप नेगेटिव चीज़ों में ओवर थिंक ना करो। नहीं हो पाएगा, नहीं बन रहा है, मेरे तो मार्क्स अच्छे ही नहीं आते, कुछ भी कर लो होता ही नहीं है। You need to stop worrying about those things. Just keep doing your part.
जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। और इस तरीके से आप अननेसेसरी चीज़ों पर से दिमाग अपना हटाओगे, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। जो मैं देख रही हूँ आजकल स्टूडेंट्स में, आपका ब्रेन उतना ही है, एनर्जी उतना ही है, एफिशिएंसी का लेवल जो आपका एक एक स्टैंडर्ड है, दैट्स देयर, दैट्स समथिंग जो हमेशा से है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, बट देन आप उसकी एनर्जी खर्च कर रहे हो ना। जो आपकी बैटरी है, आप उस बैटरी का पावर जो खर्च कर रहे हो, यू कैन आइदर डू इट इन अ गुड वे। ओके, ये बैटरी है आपकी, दैट लुक्स वेरी वियर्ड बैटरी, ओके बाय द वे। और ये बैटरी जो है वो आप अगर नेगेटिव बातों में खर्च करोगे तो भी ये डाउन होनी है। अगर खर्च करना ही है, व्हाई नॉट टू गो फॉर पॉजिटिव। आप पॉजिटिव में खर्च करो, फिर डाउन होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर थकते हो, फिर जो भी होता है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही एनर्जी नेगेटिव में लगा के खर्च कर दोगे तो फायदा क्या हुआ? Understand it that way. Okay, so this was something I wanted to communicate to all of you, and I hope कि ये वीडियो के बाद छोटी सी समय में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, but they are very important. Think about it. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी unnecessary टेंशन ले रहे हो और precious टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स को लूज करते जा रहे हो। Try to improve. Okay, and yes, there are a couple of announcements. पहला वाला कि बैंक कॉम्बैट जो है, मेगा कॉम्बैट है 28 नवंबर 10 AM। इसमें 36 क्वेश्चंस आएंगे और इस बार मेगा कॉम्बैट है तो ज़्यादा गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट रैंक से 3000 तक की रैंक वालों को स्कॉलरशिप है, सो दैट्स व्हाट यू आर गोना गेट अगर आप रैंक लेकर आते हो। ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जो सब्सक्रिप्शन पर ऑफ मिलेगा, टॉप 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज गिफ्ट्स मिलेगा, जिसमें आईपैड मिनी, सैमसंग टैब, एप्पल एयरपॉड्स और अमेजॉन वाउचर्स भी हैं। अनलॉक कोड इसका NGM10 है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए, तो अभी से एनरोल करके रख लीजिएगा, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। और इसको अटेम्प्ट ज़रूर करना। ऑल इंडिया लेवल पर आपको रैंकिंग पता चलती है, एनालिसिस मिलता है, सोल्यूशंस मिलते हैं और प्राइज भी मिलता है। और आप अपने लैपटॉप या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन से किसी से भी ले सकते हो, ऐप से ले सकते हो। आप वेबसाइट पर से जाकर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल ज़रूर करो। इट्स अ ग्रेट टाइम ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। एंड अनदर थिंग आई वांट टू कन्वे इज कि बहुत सारे नए बैचेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये बैचेस के साथ साथ मेरा एक कोर्स आ रहा है। एक्चुअली 2 अपकमिंग कोर्स और भी हैं, बट टू टेल यू, जो अभी रिसेंट वाले कोर्स हैं उसमें आप एक पाओगे। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एट 3 PM, 3 PM टू 4:30 का समय होगा ये, और ये मेंस के लिए होगा। तो हम दिसंबर महीने में मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और 6 दिसंबर से दूसरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 1:30 PM पर होगा, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। दिसंबर के लिए भी हमेशा ही होते हैं, लेकिन जस्ट टू टेल यू, दिसंबर में हम मेंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर सकते हो आप लोग। सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों के पास में एक और चीज़ है कि अभी कुछ दिनों में एक्स्ट्रा मंथ्स फिर से आपको फ्री मिल रहे हैं। सो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर जाओगे, यू विल गेट टू सी कि आपको कितने मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है कौन से प्लान पे। थिंक अबाउट इट एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल। यूज़ करो कोड NGM10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको जो बातें मैंने सिखाई हैं आप उसको फॉलो करोगे, सो दैट आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में, आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में लगने पाए और आपका पोटेंशियल भी 100% रीच हो जाए। अगैन, लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई विल सी यू सून। टिल देन, टेक केयर।